हेलो, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ये वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं अपने ट्रेड्स कैसे प्लान करता हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले मेरी साइकोलॉजी क्या होती है, मेरा आज के ट्रेड के बेसिस पे कल के ट्रेड को मैं प्लान नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ मेरे लेवल्स कहाँ पे होंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है और मुझे मेरे एक्सट्रीम पीओआईज़ पे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स कैसे मिलते हैं, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स जिनसे मैं बात करता हूँ जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है या फिर जो नए नए ट्रेडर्स बनते हैं, उनमें एक चीज मैंने कॉमन पाई है कि उनको पता नहीं होता कि उनका ट्रेडिंग प्लान क्या है। वो लोग किसी थर्ड फैक्टर के बेसिस पे या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे या फिर जनरली किसी इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड प्लान कर लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट आएगा, इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ा तो मैं बाई कर लूंगा, इसने ये सपोर्ट तोड़ लिया तो मैं सेल कर लूंगा, राइट? इधर से अगर ट्रैप सिनारियो आ गया तो मैं शॉर्ट कर लूंगा। आपको कभी भी कोई भी ट्रेड प्लान करना है तो आपके पास सेट ऑफ रूल्स पहले से फिक्स होने चाहिए। अब वो इर्रिस्पेक्टिव हो आप कौन सी भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, आप ईएमए बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज करो, आरएसआई बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज करो, सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज करो या एसएमसी यूज करो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आपके पास आपके सेट ऑफ रूल्स कंप्लीटली पहले से डिफाइंड होने चाहिए। जब तक वो डिफाइंड नहीं होंगे तब तक आप कॉन्फिडेंस गैदर ही नहीं कर पाओगे वो ट्रेड होल्ड करने का। ठीक है? तो हम यहाँ पे गोल्ड के 4 आवर टाइम फ्रेम पे है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट 2-3 ट्रेड्स मैंने गोल्ड में जो प्लान किए हैं, उसके लिए मेरी साइकोलॉजी क्या थी, मैंने क्या-क्या चीजें देखी और उस हिसाब से मैंने अपने ट्रेड्स प्लान किए। ठीक है? यहाँ पे हम लोग 4 घंटे पे जाके गोल्ड को देख रहे हैं पहले कि गोल्ड बेसिकली कर क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो गोल्ड एक डाउन ट्रेंडिंग फॉर्मेट में नीचे जा रहा है। ठीक है? यहाँ पे। बट यहाँ पे मैंने रिसेंटली क्या नोटिस किया कि प्रीवियस वाला जो लो था गोल्ड ने वो प्रीवियस वाला लो ब्रीच करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है? अभी ये दिस इज पार्ट ऑफ अ मार्केट स्ट्रक्चर कि प्राइमरी ट्रेंड क्या है, सेकेंडरी ट्रेंड क्या है, उसकी नॉलेज इसके लिए होनी जरूरी है, जो कि ये शॉर्ट वीडियो में पॉसिबल नहीं है मैं आपको सारी चीजें बता पाऊँ। मे बी इन फ्यूचर में उसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है? बट यहाँ पे मैं मोटा मोटा ये समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट का ट्रेंड, लॉन्गर ट्रेंड भले ही बेरिश हो, बट रीसेंट जो ट्रेंड चल रहा है, जो 1 आवर का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे जाके मैं 1 आवर क्लिक करूंगा तो 1 आवर का जो ट्रेंड चल रहा है वो अभी भी पॉजिटिव चल रहा है। यानी कि मार्केट हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में अभी भी ऊपर जा रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे मेरा थॉट प्रोसेस सिंपल है कि अगर मैं बाइंग ट्रेड पकड़ना चाहता हूं तो मेरा पहला थंब रूल ये है कि मुझे हमेशा नीचे से बाइंग ट्रेड पकड़ना है। ठीक है? या तो मैं कोई एक अच्छे हेल्दी पुल बैक पे बाय ट्रेड पकड़ू या तो मैं एकदम बॉटम पे बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड में बाय ट्रेड पकड़ू। अब यहाँ पे मुझे अपने लेवल्स मार्क करने हैं तो मैं ये देखूंगा कि 4 घंटे में मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेरी गाड़ी ऑलरेडी निकल चुकी है अप ट्रेंड की। अब कहीं ना कहीं अप ट्रेंड एक पॉज में या फिर रुकने की कगार पे आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं अपना एक लेवल मार्क करता हूँ 4 घंटे पे। अभी ये लेवल को मैं और रिफाइन कर दूंगा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, जो कि है 1 आवर टाइम फ्रेम। तो 1 आवर पे जाके मैंने रिफाइन किया ये वाले टाइम फ्रेम को, ये वाले लेवल्स को। तो यहाँ पे मुझे दिखा कि यहाँ पे एक गैप 32 के आसपास एक पेंडिंग था। अब ये गैप कैसे? जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे खुला, राइट? यहाँ पे क्लोज हुआ, आई एम सॉरी, यहाँ पे क्लोज हुआ और उसी के नेक्स्ट दिन 7 मई को डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने सीधा डाउन साइड कंटिन्यूएशन दिया, यानी कि ओवरनाइट यहाँ पे एक गैप बन गया है। ठीक है? जब हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ये गैप और ज्यादा एविडेंट होगा। ठीक है? यहाँ पे मैं ये वाला लेवल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरे लिए और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? ये भी एक लेवल है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेजर सेलिंग अगर आप देखोगे तो मेजर सेलिंग मेरे लिए यहाँ से ही आई है। तो एक्चुअल में साइकोलॉजिकली सेलर्स यहाँ पे एंटर हुए हैं। अगर मैं लेमैन की भाषा में बोलूँ तो यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए हैं। तो मार्केट की ये प्रिंसिपल है बोल लो या फिर मार्केट का ये कैरेक्टर है बोल लो कि प्रीवियसली जहां से सेलर्स आए थे यूजुअली वहीं से सेलर्स वापस एंटर होते हैं। बट क्या हम लोग वहां पे आग बंद करके ट्रेड ले लेना चाहिए? नहीं। हम लोग को वहां पे कुछ पैटर्न्स फॉर्मेशन का वेट करना है। कैंडल पैटर्न्स हो गया,
एसएमसी पैटर्न्स हो गए, आईसीडी पैटर्न्स हो गए, वो पैटर्न्स आपकी कंफर्मेशन होंगे ट्रेड में एंटर करने के लिए, ठीक है? अब मैंने प्लान तो कर लिया कि मुझे सेल ट्रेड पकड़ना है, क्यों? क्योंकि मैं कहीं न कहीं एक रीसेंट टॉप पे पहुँच गया हूँ, तो ये 2 लेवल्स है जहाँ से मुझे अपने सेल ट्रेडिंग इनिशिएट करने हैं, ठीक है? अब मैं बढ़ाऊँगा आगे, वेट करूँगा, इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है प्राइस को अपने लेवल पे आने के लिए, ठीक है? अब यहाँ से आप एक्चुअल में देख सकते हो कि वही चीज़ पे जैसे प्रीवियसली जहाँ से सेलर्स एंटर हुए थे, एग्ज़ैक्टली वही लेवल से फिर से सेलर्स एंटर हुए। अब इसमें आप अगर यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैंने यहीं पे ट्रेड प्लान किया था। वापस मैं ये बार पे जाके छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आपको बताता हूँ कि मेरा ट्रेड प्लान कैसे होगा, राइट? अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मार्केट एक वन वे रैली करके ऊपर जा चुका है। अब इसी के साथ-साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि है मेरा एक्सटेंशन एंड एक्सपांशन का लेवल, ठीक है? एक्सटेंशन और एक्सपांशन का लेवल मुझे जब ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का एक लेवल मार्क करूँगा। अब ये लेवल मेरा एक्सटेंशन का लेवल है। अब यही एक्सटेंशन के लेवल के साथ मेरा एक और सेलिंग ज़ोन क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पीओआई फॉर मी टू लुक फॉर अ डाउनसाइड अपॉर्च्युनिटी। अब यहाँ से हम लोग अपनी ट्रेड एंट्री प्लान करते हैं। अब ये पहली कैंडल हुई, ये पहली कैंडल आपको बता रही है कि इतना अच्छा बुलिश मूवमेंट आने के बाद यहाँ पे लोग शायद अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। पहले कैंडल में एंट्री करोगे, रिस्क रिवॉर्ड तो अच्छा मिलेगा, बट कंफर्मेशन नहीं है ये कैंडल में, राइट? ये एक कैंडल में आपको कंफर्मेशन नहीं है कि भाई यहाँ से एक डाउन मूवमेंट शुरू हो चुका है, ठीक है? तो इसमें सबसे बेस्ट यही होगा कि आप इसके बाद एक छोटे पुल बैक के बाद जब ऐसे वाले कंफर्मेशन आए, ऐसे टाइम पे आप शॉर्ट प्लान कर लो, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, राइट? और आपका टारगेट कहाँ पे होगा? आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखो लिक्विडिटी पॉइंट्स कहाँ पे है। अब लिक्विडिटी पॉइंट्स अगर मैं इजी भाषा में अगर आपको समझाने जाऊँ, तो मेरी नेक्स्ट सेट ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे है, ये प्रीवियस लो पे है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक ब्रेकआउट देके यहाँ पे एक हायर हाई बना है, राइट? अभी इसको अगर लोगों के स्टॉप लॉस, बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करने होंगे, तो ये कहाँ पे आएगा? ये पहले यहाँ पे आएगा। सेकंड सेट ऑफ लिक्विडिटी मेरी कहाँ पे है? सेकंड सेट ऑफ लिक्विडिटी मेरी यहाँ पे, उसके प्रीवियस वाले लो पे, राइट? और मेरी थर्ड वाली लिक्विडिटी है यहाँ पे। ये मेरे 3 सेट ऑफ लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, राइट? अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कौन से वाले लिक्विडिटी पॉइंट पे अपना टारगेट रखूं, पहले वाले पे, दूसरे वाले पे या तीसरे वाले पे, या तो ये एक्सट्रीम जो गैप है यहाँ पे, राइट? ये तीनों में से आप कोई भी रख सकते हो। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं अपनी 50% क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है? चलिए देखते हैं कि ये ट्रेड आगे कैसे प्ले आउट किया। ये हमारे फेवर में जाके अपनी पहली लिक्विडिटी पॉइंट को हंट करके सीधा सेकंड लिक्विडिटी तक गया। सेकंड लिक्विडिटी के बाद इसने एक पुल बैक दिखाया हमको यहाँ पे, राइट? यहाँ पे पुल बैक दिखाने के बाद मार्केट एक छोटा पुल बैक लेने जा रहा है। अब इसमें आप और एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। कैसे? आपको सिर्फ देखना है कि मार्केट ऊपर कहाँ तक आ सकता है, ठीक है? ये एक लेवल है या फिर एक ये वाला लेवल है। तो 0.5 और 0.6 हम लोग गोल्डन रेशियो बोलते हैं। तो आपको देखना है कि ये वाले लेवल से, ये वाले रेजिस्टेंस से आपको और एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या, ठीक है? यहाँ पे अगर आपको और एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, एग्जैक्टली यहाँ पे आप दूसरा ट्रेड प्लान कर सकते हो। और आपको पता है कि नेक्स्ट जो गैप है, यूजुअली फॉरेक्स मार्केट को गैप्स पसंद नहीं आते, तो ये वाले गैप फिल करने के लिए मार्केट जरूर आएगा। क्या हम लोग के पास श्योरिटी है? श्योरिटी तो किसी चीज की नहीं है, बट हम लोग एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो, अगर आपने ये वाला ट्रेड प्लान किया है, तो आपका सिर्फ 80 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ कितने पिप्स आप गेन कर रहे हो? ऑलमोस्ट 100,000 पिप्स गेन कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये चीज पे ध्यान देना है कि आप कितना रिस्क रिवॉर्ड प्लान करके ये ले रहे हो। इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:12 का है। अब हम लोग और एक पुल बैक पे देखते हैं कि हम लोग सेकेंड एंट्री कर पाते हैं क्या प्राइस हमारे लेवल पे आता है।
हाँ, अपने लेवल पे आ गया। यहाँ से भी आप एक और शॉर्ट प्लान कर सकते हो यहीं पे। इस पे अभी आपको रिस्क रिवॉर्ड कैसे रखना है, यहाँ पे रखना है या इसके ऊपर रखना है, इस इट्स टोटली अप टू यू। मैं यूजुअली यहीं पे रखता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं एक और एंट्री की पॉसिबिलिटी रखता हूँ इसके ऊपर से एक लिक्विडिटी ग्रैब वाली, राइट? मैं इसमें ऑलरेडी एंटर यहीं से कर जाऊंगा और इसमें मेरा टारगेट यहाँ तक नीचे का रहेगा। ठीक है, देखते हैं अगर ये ट्रेड ने हम लोग को स्टॉप लॉस दिया है या टारगेट दिया है। आप देख सकते हो एग्जैक्टली यही स्पेस पे आके हमारे दोनों टारगेट सेट होते हैं, राइट? अभी आप अगर दोनों टारगेट्स को यहाँ पे कंसिडर करो तो आपने रिस्क कितना लिया था? अगर आप 0.01 लॉट से भी ट्रेड करते हो गोल्ड में, अगर आप एक बिगनर हो, आप 0.01 लॉट से भी ट्रेड करते हो, यहाँ पे आपका $9 और यहाँ पे आपका 5, 9 और 5 कितना हुआ? ऑलमोस्ट $14। हम लोग राउंड फिगर स्लीपेज के साथ $15 पकड़ते हैं। $15 रिस्क लेके आपने सिर्फ दो ट्रेड्स में कितने का रिवॉर्ड गेन किया? सिर्फ ये वाले ट्रेड पे आपको $100 का रिवॉर्ड मिला है और ये वाले ट्रेड पे 76, मतलब आपने 175 $176 का दो ट्रेड में जस्ट $15 का रिस्क लेके आपने 140 या $150 का रिवॉर्ड अचीव किया हुआ है। एक्चुअल में तो 170 है, बट हम लोग कंसिडर करते हैं कि आपने पूरा होल्ड नहीं किया होगा, कहीं पे आपने देख लिया होगा अच्छा पुल बैक आ रहा है, चलो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। $150 हम मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं। दैट इज ऑल्सो 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि वापस ये लेवल पे आने के बाद, अब जब मार्केट में मेरा लेवल अचीव हो चुका है, राइट? अब मेरा साइकोलॉजी क्या होगा? अब मेरा ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से अगर आप देखो तो 15 मिनट पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे 1 आवर पे देखता हूँ कि मेरा जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। पहला, यहाँ पे एक गैप पेंडिंग था जो कि मार्केट ने फिल किया है, और दूसरा, मैं अपना फिबोनाची लोअर से हाई तक लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूशनल जोन आ रहा है जो कि है 0.786 का जोन। ठीक है, यूजुअली लोग 0.5 और 0.6 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट मी बीइंग अ फिबोनाची ट्रेडर, मुझे पता है कि 0.5 और 0.6 के यहाँ पे ना लिक्विडिटी क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि हर एक रिटेलर वही ज्यादा ट्रेड कर रहा है, इसीलिए इंस्टीट्यूशंस लोग डीपर पुल बैक देखते हैं। इसीलिए ये वाला जो लेवल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी के लिए फिबोनाची निकाल के जाते हैं सेम लेवल पे। अब यहाँ पे ये लेवल की जो इम्पोर्टेंस है अपने आप और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है एक गैप है, गैप के बाद एक फिबोनाची लेवल है, फिबोनाची लेवल के बाद यहाँ पे मैं आरएसआई का एक कंफर्मेशन देख रहा हूँ। अब आरएसआई के कंफर्मेशन में मुझे डाइवर्जेंसेस यहीं से दिखने शुरू हो गए। मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो लगाया गोल्ड ने, बट मेरा जो आरएसआई था ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड एरिया में जा चुका है, 22 के ओवरसोल्ड एरिया में जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जिसने भी बाय किया होगा, मार्केट पहले उनको टेकआउट किया, हमारे एक्सट्रीम पीओआई लेवल्स तक आया। एक्सट्रीम पीओआई लेवल्स पे आने के बाद अभी हमको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। अब ट्रेड प्लान कैसे करोगे? एक्चुअल में यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ट्रेड प्लान शुरू हो चुका है, बिकॉज मेरा ट्रेड प्लान ये कहता है कि प्रीवियस लो देखो, एक्चुअल में ये वाली कैंडल बहुत बुलिश कैंडल है। जो भी 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करता है वो ऑलरेडी ये लेवल पे एंटर कर चुका है, ये वाली लेवल पे। ठीक है, अब ये वाले लेवल पे जो भी एंटर कर चुका है उसका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, राइट? हमको सिर्फ वेट कर रहा है कि मार्केट ये वाले स्टॉप लॉसेस को आउट करके फिर से अंदर घुस जाए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि घुसने के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक प्रॉपर बुलिश एंट्री हम लोग को यहीं से बता दी है, राइट? अब इसमें भी आपका जो स्टॉप लॉस है वो 80-85 पिप्स के आसपास का है। अब इसमें आप कहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट करोगे? फिर से आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है, आपको लिक्विडिटी पॉइंट्स ढूंढने हैं, जैसे हमने इससे पहले वाले में किया। अब इसकी लिक्विडिटी पॉइंट्स कहाँ पे होगी? सबसे पहले लिक्विडिटी पॉइंट्स यहाँ पे होगी, लास्ट सेलर्स यहाँ पे आए थे, तो मुझे पहला टारगेट तो यहाँ तक का लेना है, बट अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा कि नेक्स्ट और लिक्विडिटी पॉइंट्स कहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग बॉटम से बाय कर रहे हैं, राइट? और यहाँ पे दो तीन कंफर्मेशन पॉइंट्स है हमारे पास। तो पहली लिक्विडिटी तो हमारी यहाँ पे है, दूसरी लिक्विडिटी हमारी होगी यहाँ पे। तो पहले सेलर्स जो आउट होंगे वो यहाँ से होंगे और दूसरे सेलर्स यहाँ पे होंगे।
तो हम लोग दूसरे सेलर्स को टारगेट रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यहाँ से देखते हैं कि ट्रेड हमारे प्लान में जाता है कि नहीं जाता है। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। लेट्स सी अगर ट्रेड हमारे फेवर में जाता है या नहीं, ठीक है? अब इसमें आप फिर से ये कर सकते हो कि मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ के एक और हायर हाई बना रहा है। तो आप फिर से हमारा वही सेम सेटअप फिबोनाची डालो, प्रीमियम डिस्काउंट में डालो। आप देखो, आपके इंस्टीट्यूशन देखो, यहाँ पे लेवल 0.7 तक आया था मार्केट यहाँ पे। जैसे हम लोग ने चेक किया कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये हमारा इंस्टीट्यूशन लेवल भी था, राइट? तो यहाँ पे वापस मार्केट ये लेवल पे आने आना बहुत मुश्किल है। तो यूजुअली मार्केट ऐसे टाइम पे 0.5 या 0.6 के लेवल से वापस जाता है, ठीक है? तो आपको यहाँ से अगर दूसरा ट्रेड प्लान करना हो तो आप यहाँ से दूसरा ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं अगर हम लोग को दूसरे ट्रेड की एंट्री मिली या नहीं मिली। मिली तो है बट प्रॉपर मिटिगेट करने नहीं आया, तो मैं सेकंड ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है? ये जाके यहाँ पे इसने यहाँ पे दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव कर दिया है। अब हमको क्या करना है, हमको वेट करना है। मार्केट एक वेव लगा के अपसाइड जा चुका है। अब मार्केट का जो ट्रेंड है, मेजरली अगर आप 4 घंटे पे देखो तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी 4 घंटे की जगह 1 घंटे पे देखो। हम लोग क्योंकि 1 घंटे के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ने एक हायर हाई लगाया था। ये जो पुल बैक है ये एक डीपर पुल बैक है ये वाले ट्रेंड का। तो हम लोग अभी भी एक छोटे पुल बैक पे वापस बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अभी भी अपसाइड का एक्सट्रीम पीओआई और ऊपर है, राइट? ये लोअर हाई था, ये लो बना, यहाँ पे एक और लोअर हाई तक आ सकता है मार्केट। तो कहाँ तक आ सकता है वो फाइंड आउट करने के लिए आप फिर से यहाँ तक का फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हो। आप लिक्विडिटी पॉइंट्स देखो कहाँ पे है। तो यहाँ पे भी आपको एक इंस्टीट्यूशन जोन मिलेगा ये वाले लेवल पे, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट अगर पुल बैक पे हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो हमारा टारगेट यहाँ तक होगा, 3358 तक का टारगेट। वापस हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि हम लोग को और एक ट्रेड प्लान मिलता है कि नहीं मिलता। अब मार्केट ने एक और हायर हाई लगा दिया, राइट? यहाँ से मार्केट ने एक और हायर हाई लगा दिया। ये हमारा ट्रेड हो चुका है टारगेट पे हिट। अब यहाँ से हम लोग फिर से फिबोनाची यूज करेंगे, ये लो से ये हाई तक, राइट? ये वाला जो मेरा पीओआई था या तो ये थोड़ा और ऊपर आ जाएगा ये वाले लेवल तक, राइट? या फिर मैं फिर से ये जो मेरी ब्लैक वाली लाइन है, ये वाली, ये मेरी इंस्टीट्यूशन वाली लाइन है। तो या तो वहां आके ये ट्रेड लूंगा या तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक छोटा सा पुल बैक देके एक और हायर हाई लगा चुका है। तो अब जो बायर्स है उनके स्टॉप लॉसेस भी यहाँ पे होंगे, राइट? तो हम लोग को वेट करना है यहाँ पे मार्केट के आने का। देखते हैं मार्केट यहाँ पे आता है क्या। आ गया, राइट? देखो एग्जैक्टली ये जो ये बाइंग जिसने भी यहाँ पे किया था, मार्केट ने पहले वो लोग को बाहर निकाला एंड उसने एक डीपर पुल बैक लिया, ठीक है? तो यहाँ पे अगर एक कैंडल इसके ऊपर क्रॉस करती है तो हम लोग फिर से बाई ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। यस, इसने कर दिया है। हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड ले चुके हैं। अब इसका स्टॉप लॉस होगा हमारा इस कैंडल के नीचे, राइट? और टारगेट होगा हमारा हायर हाई के लिए। इसके लिए वी हैव टू एम फॉर दैट टारगेट। देखो पहला टारगेट तो हमारा ये नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट हमारी ये होगी। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप ऐसे ट्रेड्स भी आप प्लान कर सकते हो कि यहाँ से अगर आपको पहला टारगेट लेना है तो ये वाला टारगेट लो या ये वाला लो सेकंड टारगेट, बट एक्सट्रीम टारगेट तुम्हारा यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोल्ड यूजुअली हंट्स फॉर लिक्विडिटी। आपको पता चल गई कि गोल्ड की लिक्विडिटी बायर्स एंड सेलर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे है, तो आप बहुत अच्छे से गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो, आप मास्टर कर जाओगे गोल्ड को, ठीक है? अब देखते हैं कि ये ट्रेड हमारे फेवर में काम करता है या नहीं। अब यहाँ पे आप एक और एंट्री प्लान कर सकते हो। ये वाले लो से ये वाले हाई तक फिर से फिबोनाची डाल के 0.6 और 0.5 के बीच में आप आपका सपोर्ट जोन लेके जा सकते हो, राइट? अब इसके सपोर्ट जोन के लिक्विडिटी ग्रैप पे आप एक और ट्रेड प्लान कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? मैं एक और ट्रेड प्लान नहीं कर रहा, देखते हैं ये कैसे फिगर आउट होता है। और आगे जाते हैं, राइट? इट वाज अ टारगेट हिट। अब मार्केट यहाँ पे है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो से थोड़ी बहुत वैल्यू मिली हो।
मैं कोशिश किया करता हूँ कि अपने जितने भी ट्रेड प्लान्स करूँ, उसको डॉक्यूमेंट करके एक वीडियो बना के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के फॉर्मेट में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो मेरे कम्युनिटी है, जो मुझसे सीखना चाहते हैं, जो मेरे एक्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको गोल्ड ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक एज हासिल करना है, उनको मैं थोड़ी बहुत भी अगर वैल्यू प्रोवाइड कर पाया हूँ, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ आपको ये स्ट्रैटेजी या फिर ये प्राइस एक्शन, ये बिहेवियर, ये प्राइस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने का फॉर्मेट शेयर करना चाहते हो। ठीक है? आई होप यू लाइक द वीडियो और ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ ये चैनल में। और अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल में जाके पर्सनली मेरे साथ सीखने हैं, तो आप मेरी टीम को डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। कैसे सीखना है, आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, आपको कौन से बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।